लड़की के दाहिने हाथ में एक ट्रे थी, लेकिन उसकी नजरें बाईं कलाई पर बंधी घड़ी पर टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही उसने देखा कि सेकंड वाली सुई 0 पर वापस आई, उसने जल्दी से ट्रे उठाई और जोर जोर से लोहे के दरवाजे पर पीटने लगी ताकि थिएटर से निकले लोगों का ध्यान खींच सके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मूवी हाउसफुल होगी और शो खत्म होने के बाद माहौल इतना शोर शराबे वाला हो जाएगा। लड़की की आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दी। ऊपर से बीच में मोटा कांच का दरवाजा भी था। भीड़ पास से गुजर रही थी, लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं। लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी और लड़की ने और जोर जोर से दरवाजे पर पीटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक एक छोटा बच्चा वहां आया। जैसे उसने कुछ सुना हो, वो कांच के दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। पापा! बच्चे की आवाज सुनकर उसके पापा देखने आगे बढ़े, लेकिन ठीक उसी वक्त लड़की के हाथ से गलती से ट्रे गिर गई और आवाज अचानक बंद हो गई। बच्चे के पापा को लगा कि उसका शरारती बेटा फिर से कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने बिना देखे बच्चे को गोद में उठाया और चले गए। अब लड़की उस बड़े शॉपिंग मॉल के फ्रीजर में अकेली रह गई थी। वो ठंड से कांप रही थी और उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। तापमान धीरे धीरे -17 डिग्री तक गिर गया। लड़की को एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही बैठी रही तो जल्दी ही ठंड से मर जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और कमजोरी के बावजूद पास पड़ा एक गत्ते का डिब्बा खींचा। उसने उसे फाड़कर 2 पतले टुकड़े निकाले, उन पर टेप चिपकाया और धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ गई ताकि उन 2 गत्तों से तेजी से चल रही ठंडी हवा को रोक सके। आइडिया थोड़ा अजीब था, लेकिन कमाल का काम कर गया। लेकिन जैसे ही लड़की दूसरे पंखे पर कवर लगाने के लिए चढ़ी, तेज हवा के कारण वो नीचे गिर गई। जैसे ही वो दूसरा लगाने सीढ़ी पर चढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, उसके ऊपर लोहे की अलमारी गिर गई। वो वहां से हट गई, लेकिन अपने पैर को बचा नहीं पाई और उसका पैर बुरी तरह दब गया। कांपते हुए लड़की ने अपना घायल पैर निकाला और कपड़ा खोलकर चोट देखी। उसका मुलायम सफेद पैर अब सूजकर किसी सुअर के पंजे जैसा लग रहा था। हड्डियां भी बुरी तरह मुड़ चुकी थीं। पूरा दाहिना पैर अजीब तरीके से मुड़कर टेढ़ा हो गया था। हल्का सा छूने पर भी ऐसा दर्द हो रहा था जैसे नसें जल उठी हों। लड़की दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोने से कोई फायदा नहीं था। अगर उसे इलाज नहीं मिला तो उसका पैर काटना पड़ सकता था। उसने आंसू पोंछे और एक फैसला लिया। दर्द सहते हुए उसने गत्ते का टुकड़ा लोहे के फ्रेम में फंसा दिया और अपने पैर को उसमें फिक्स कर दिया। वो दर्द से लगभग बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी नजरें लगातार अपने पैर पर टिकी रहीं और वो सांसों को कंट्रोल करने लगी। फिर उसने दांत भींचकर जोर लगाया। कड़क! एक तेज आवाज आई और लड़की ने अपनी टूटी हुई हड्डी को जबरदस्ती सही जगह पर सेट कर दिया। उसने अपने मेडिकल अनुभव के हिसाब से 2 बराबर लंबाई की कागज की स्टिक्स लीं और उन्हें टेप से अपने टखनों के दोनों तरफ बांध दिया ताकि उसके पैर को कुछ सहारा मिल सके। लेकिन इस मेहनत के बाद उसके शरीर की सारी गर्मी खत्म हो चुकी थी। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं खाया तो वो भूख से मर जाएगी। फ्रीजर में सिर्फ जमी हुई फ्रेंच फ्राइज थीं। लड़की ने एक टुकड़ा खाने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ जैसी सख्त थी। उसे मजबूर होकर थूकना पड़ा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस कोने में सिकुड़कर मौत का इंतजार करने लगी। तभी जब लड़की लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, उसने देखा कि वो फ्रीजर में अकेली नहीं थी। कोने में एक छोटा सा चूहा था जो ठंड में जम चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ी हलचल कर रहा था। मौत से लड़ते हुए लड़की ने बिना सोचे समझे तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और चूहे को पकड़ लिया। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें,